हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है इस चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर निशांत और स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एलन्स की नोट सीरीज में अगले मेडिसिन एम्ब्रा ग्रेसिया को, जिसका कॉमन नेम है एम्बर ग्रेस। और ये जो है एक नोसोड है। नोसोड क्या होता है? वो मेडिसिन जो कि डीज प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एम्ब्रा ग्रेसिया जो है वो नोसोड है या सार्कोड है। ये अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये नोसोड है और इसका कॉमन नेम जो है वो एम्बर ग्रेस है। और हम लोग देखते हैं इसका एक एक करके इसमें कौन कौन से सिम्टम हम लोग को देखने को मिलता है। For children, especially young girls who are excitable, nervous, and weak, nervous affection of old people, nerve worn out। इसमें क्या है कि ये मेडिसिन वैसे लोगों के लिए स्पेशली सुटेबल है जो कि स्पेशली चिल्ड्रेन हो या यंग गर्ल हो, जो एक्साइटेबल हो, नर्वस हो और वीक हो। और नर्वस अफेक्शन ओल्ड पर्सन में, मतलब जो नर्व का जो प्रॉब्लम होता है वो ओल्ड पीपल जो होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उनके नर्व जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, वो वीक पड़ जाते हैं। वैसे पेशेंट में एम्ब्रा ग्रेसिया बहुत ही अच्छा काम करता है। लीन थीन इमेसिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड इजीली, वैसे पर्सन जो कि पतले दुबले हों और वो जल्द से जल्द वो ठंड को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और जल्दी उनको ठंडा लग जाता है। वैसे पर्सन में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ग्रेट सैडनेस सिट्स फॉर ए डे वीपिंग, इतना ज़्यादा सैडनेस उस पेशेंट को फील होता है कि वो काफ़ी दिनों तक बैठ बैठ करके रोते रहता है। आफ्टर बिजनेस एम्बेरसमेंट अनेबल टू स्लीप मस्ट गेट अप, बिजनेस अगर कोई शुरू किया है और उसके बाद उसको लॉस हो गया है या कुछ परेशानी हो रही है बिजनेस में, तो उसके वजह से वो सो नहीं पाता है और वो रात को भी जग जाता है, उठ करके बैठ जाता है। तो ऐसे पेशेंट में एम्ब्रा ग्रेसिया बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये सिम्टम और किस में देखने को मिलता है? एक्टिया रेसिमोसा और सिपिया, इसमें भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेनुला विथ फिटेड ब्रेथ। रेनुला जो कि माउथ के जो फ्लोर होता है उसमें एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेनुला बोलते हैं। तो रेनुला और उसके साथ साथ जो ब्रीथ होता है, जो सांस जो छोड़ता है लोग, वो उसमें बहुत ही बदबू होता है। तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन एक और है? वो है थूजा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रेनुला विथ फिटेड ब्रेथ ये कौन सा मेडिसिन में है? एम्ब्रा ग्रेसिया एंड थूजा। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन, ऐसा फील होता है कि पेट में ठंडा ठंडा ऐसा फील हो रहा है। ये और किस में है? कैलकेरिया में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन सिम्टम जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है द प्रेजेंस ऑफ अदर इवन द नर्स इज अनबियरेबल ड्यूरिंग स्टूल। इसका जो पेशेंट होता है वो अपने आसपास जब वो स्टूल पास कर रहा होता है उस दौरान कोई भी उसको नहीं चाहिए होता है, चाहे वो नर्स ही क्यों नहीं हो। वो अगर बीमार भी है तो भी उसको कोई अपने आसपास कोई नर्स भी नहीं चाहिए। फ्रीक्वेंट इनइफेक्चुअल डिजायर विच मेक्स हर एनॉक्सियस, उसके जो स्टूल पास करने के डिजायर होते हैं वो फ्रीक्वेंट होते हैं, बार बार उसको स्टूल जाने का इच्छा होता है, परंतु वो इनइफेक्चुअल डिजायर होता है, वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। इसकी वजह से उसको क्या होता है? वो बहुत ही बेचैन होता है, परेशान होता है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन periods, discharge of blood between periods at every little accident, long walk after very hard stool एक्सेट्रा। तो ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट, मतलब थोड़ा सा भी अगर चल फिर ले या फिर हार्ड स्टूल हो जाए या ल्यूकोरिया हो जाए तो उसके वजह से भी उसको क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ ब्लड हो जाता है पीरियड के बीच में। पीरियड के बीच में इसको बार बार डिस्चार्ज होने लगता है। और ल्यूकेरिया इसका कैसा है? थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस,
स्पेशली और ओनली एट नाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। लिकोरिया कैसा रहता है? थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस उसमें रहता है। थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस लिकोरिया रहता है, जो कि गाढ़ा होता है, उसमें ब्लूइश जैसा और वाइटिश उसमें डिस्चार्ज देखने को मिलता है म्यूकस के साथ में। स्पेशली और ओनली एट नाइट, ज़्यादातर जो होता है खास करके रात में ये लिकोरिया देखने को मिलता है। और उसका कैरेक्टर कैसा होता है? थिक ब्लूइश वाइट, गाढ़ा और ब्लूइश वाइट म्यूकस के साथ। और ये कौन कौन से मेडिसिन में है? कॉस्टिकम, मर्सोल और नाइट्रिक एसिड। कॉस्टिकम, मर्सोल और नाइट्रिक एसिड में जो लिकोरिया होता है वो भी रात में देखने को मिलता है। वायलेंट कफ इन स्पास्मोडिक पैरोक्सिज्म विथ इरेक्टेशन एंड हॉर्सनेस। इसका जो कफ होता है वो स्पास्मोडिक होता है, आता है और जाता है, आता है और जाता है। बहुत ज़्यादा खांसेगा बहुत देर तक, फिर थोड़ा देर के बाद में ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद वो फिर खांसना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ जो साउंड उसका जो होता है वो हॉर्स साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है, और साथ में डकार भी होता है। और जो साउंड होता है वो कर्कश जैसा बैठ जाता है साउंड, उस तरह का साउंड देखने को मिलता है। और वो ये जो कफ है और वो बढ़ जाता है बात करने से या फिर ज़ोर ज़ोर से पढ़ने से। ये और कौन कौन से मेडिसिन में देखने को मिलता है? ड्रोसेरा में और फॉस्फोरस में भी देखने को मिलता है। इस तरह के स्पास्मोडिक जो कफ हॉर्सनेस के साथ में होते हैं उसके लिए ड्रोसेरा और फॉस्फोरस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इवनिंग विदाउट मॉर्निंग विथ एक्सपेक्टोरेशन। और ये जो एम्ब्राग्रेसिया में जो कफ होता है, ये जो कफ जो एक्सपेक्टोरेशन होता है, जो निकलता है अंदर से जो म्यूकस, वो इवनिंग में विदाउट मतलब इवनिंग में नहीं होता है, लेकिन मॉर्निंग में कफ के साथ निकलता है। ये और किस मेडिसिन में है? हायोसाइमस में। हायोसाइमस में भी ऐसा देखने को मिलता है। हुपिंग कफ बट विदाउट क्रोइंग इंस्पिरेशन। इसमें एम्ब्राग्रेसिया में हुपिंग कफ जो होता है वो सांस लेने में जो कर्कश साउंड आता है, जो घर की साउंड आती है, वो इसमें नहीं मिलेगा। अब चलिए रिलेशनशिप की ओर देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मेडिसिन के लिए। रिलेशनशिप जो है वो सिमिलर टू किसके से सिमिलर है? एक्टिया रेसिमोसा, एसाफेटिडा, कोका, इग्नेशिया, मॉस्कस, फॉस्फोरस, वेलेरियाना, इसके सिमिलर मेडिसिन है ये। और इसका एग्रावेशन जो होता है वार्म ड्रिंक से होता है, वार्म रूम से होता है, म्यूजिक से होता है, लाइंग डाउन। अगर वो लेट जाए और ज़ोर ज़ोर से पढ़े या बात करे उससे भी उसको दिक्कत होता है। द प्रेजेंस ऑफ मेनी पीपल, अगर बहुत सारे लोग अगर उसके आसपास है तो उससे भी दिक्कत होता है। और वॉकिंग से भी उसके जो प्रॉब्लम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जबकि एम्यूलेशन में क्या है? आफ्टर ईटिंग, खाने से उसको आराम मिलता है, कोल्ड एयर से आराम मिलता है, कोल्ड फूड से आराम मिलता है, कोल्ड ड्रिंक से आराम मिलता है, और राइजिंग फ्रॉम बेड से जब उठ करके घूमता फिरता है रहता है तो उसको ज़्यादा आराम देखने को मिलता है। तो ये जो मेडिसिन है एम्ब्राग्रेसिया, इसको फिर से आप लोग एक बार ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।